नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मूवी ट्रेंड इंडिया। एक जहरीले सिस्टम और उसे तोड़ने निकला एक खतरनाक आदमी। केजीएफ के बाद यश बाबू की डार्क कहानी टॉक्सिक। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक मूवी के बारे में। कहानी शुरू होती है एक ऐसे शहर से जो देखने में आम है लेकिन अंदर से पूरी तरह सड़ा हुआ है। यह शहर ड्रग्स, हथियारों, राजनीति और पुलिस की मिलीभगत से चलता है। यह कानून सिर्फ किताबें में नहीं है और सड़कों पर माफिया का राज। इसी शहर में एक ईमानदार आदमी रहता है जो सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत करता है। लेकिन इस शहर में सच्चाई की कीमत मौत होती है। एक रात उसे सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता है। यह सब उसका बेटा छोटा अपनी आंखों से देखता है। यही बच्चा आगे चलकर राया बनता है। उस रात के बाद राया का बचपन खत्म हो जाता है। डर, गुस्सा और नफरत उसकी रगों में भर जाती है। वह देखता है कि उसके पिता को मारने वाला आज़ाद घूम रहे हैं और सिस्टम चुप है। तभी राया समझ जाता है कि इस दुनिया में अच्छा बनकर जीना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह ठान लेता है कि अगर इस शहर में ज़िंदा रहना है तो ताकतवर बनना पड़ेगा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसे इंसान की कहानी जो आगे चलकर खुद जहर बन जाएगा इस जहरीली दुनिया को ख़त्म करने के लिए। समय बीतता है, राया बड़े होता है। वह पढ़ाई से ज़्यादा ज़िंदगी के काले सच सीखता है। छोटी उम्र में ही वह समझ जाता है कि यह मेहनत से नहीं, दिमाग और डर से राज किया जाता है। वह छोटे गैरकानूनी कामों से शुरुआत करता है, लेकिन उसकी सोच बाकी अपराधियों से अलग होती है। वह बिना वजह हिंसा नहीं करता, बल्कि लोगों के आपस में लड़वाकर ऊपर बढ़ता है। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड में उसका नाम फैलने लगता है। यही उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ से, एक ऐसी औरत जो बाहर से बिजनेस वुमन और अंदर से पूरे ड्रग्स नेटवर्क की रानी है। एलिजाबेथ राया की आंखों में वो आग दिखाती है जो उसे आगे बढ़ा सकती है। वह राया को अपने साथ रखती है, उसे ताकत देती है, पैसा देती है। राया भी इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाता है, लेकिन अंदर ही अंदर अपना असली मकसद छुपाए रखता है। वह सिर्फ ऊपर चढ़ना नहीं चाहता, वह जड़ तक पहुंचना चाहता है। जब राया अंडरवर्ल्ड में मजबूत हो चुका होता है, तभी उसकी ज़िंदगी में आती है गंगा, एक समाज सेविका जो इस शहर को कानून और सच्चाई से बदलना चाहती है। गंगा राया को राक्षस नहीं, एक घायल इंसान की तरह देखती है। उसकी बातों से राया पहली बार सोचता है कि शायद हिंसा के अलावा भी कोई रास्ता हो सकता है। इसी दौरान राया की ज़िंदगी में नदिया की एंट्री होती है। नदिया शांत है, समझदार है और राया को बिना बोले समझ लेती है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि नदिया एक खुफिया एजेंट है जिसे राया को पकड़ने के लिए भेजा गया है। नदिया का मिशन और उसका दिल दोनों आपस में टकराने लगते हैं। वह राया को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन अब उससे प्यार करने लगती है। यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। राया को धीरे धीरे पता चलता है कि एलिजाबेथ भी सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल बड़े नेता, इंटरनेशनल माफिया और विदेशी कंपनियां खेल रही है। पूरा सिस्टम ही टॉक्सिक है। तब राया एक बड़े फैसला करता है। वह इस सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ेगा। वह खुद को और ज़्यादा खतरनाक बनाना चाहता है। ड्रग्स फैक्ट्रियाँ जलने लगती है, नेताओं के राज बाहर आने लगते हैं, शहर में डर फैल जाता है। एलिजाबेथ को शक हो जाता है और वह राया को मरवाने की कोशिश करती है। राया गोली लगने के बाद भी बच जाता है। इसी वक्त नदिया का सच सामने आता है। राया टूट जाता है, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन है। वह तय करता है कि चाहे अंजाम कुछ भी हो, वह इस सिस्टम को गिराकर ही दम लेगा। शहर में आखिरी जंग शुरू होती है। बड़े नेता गिरते हैं, माफिया भागते हैं, मीडिया सच्चाई देखने लगता है, लेकिन इस लड़ाई की कीमत बहुत भारी होती है। गंगा गंभीर रूप से घायल हो जाती है। नदिया को सरकार गिरफ्तार कर लेती है। राया अकेले रह जाता है। अंत में राया खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर देती है। वह अपने सारे गुनाह कबूल करता है ताकि सिस्टम की सच्चाई हमेशा के लिए सामने आ सके। राया जेल चला जाता है,
लेकिन शहर बदलने लगता है। लोग उसे हीरो भी कहते हैं और अपराधी भी। फिल्म आखिरी लाइन पर ख़त्म होती है, सबसे खतरनाक जहर ड्रग्स नहीं होता, सबसे खतरनाक जहर वो सिस्टम होता है जो बुराई को सामान्य बना दे। यही है टॉक्सिक मूवी की कहानी। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल मूवी ट्रेंड इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।